हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का क्लास 4। और हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल है आपके एस डी यादव बुक के। ये जो 64 नंबर से लिया है, ये हमने एक टाइप छांटा है। पीछे वाले भी सवाल करवाएंगे, हाँ, इस वीडियो के बाद पीछे वाले सवाल करवाएंगे। पर ये बिल्कुल ये जो 64 नंबर से एक ही टाइप के सवाल हैं 3-4, तो वो आज करवाने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज, एक नई ट्रिक के साथ में। किताब का कोई मेथड नहीं जी, हाँ, बने रहिएगा वीडियो में। देखिएगा सवाल कहता क्या है। कहता है एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है। तो कहता है कमीज का क्रय मूल्य बता दो जरा। बात तो समझ पाए। कहता है कोई कमीज है, उसको पहले वो बेचता है 15% के लाभ पे, और फिर दोबारा में बेचता है 17% के लाभ पे। और उस रेट में अंतर कितने का आता है पता है? ₹3 का। तो कहता है क्रय मूल्य बता दो। तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए आज के बाद आपको मेहनत नहीं करनी होगी जी, हाँ, सिर्फ दिमाग चलाना होगा। देखिएगा कैसे। पहले क्या करता है वो बंदा, पहले बेचता है 15% के लाभ पे ना, 15% के लाभ पे बेचता है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा बस, 15% के क्या लाभ पे बेचा ना, तो लाभ का मतलब होता है प्लस, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। और दोबारा में बेचता है 17% के लाभ पे, ये बात पता है आपको। लाभ पे बेचता है, इसका भी मतलब होता है प्लस। तो बस एक बात याद रखिएगा हमारी, जब दोनों बार प्लस प्लस वाला मैटर हो ना, तो हमेशा घटा देना इस परसेंटेज को। बात समझ पाए आप लोग? जब दोनों बार प्लस प्लस हो, यानी कि जब दोनों बार लाभ लाभ हो तो घटा देना, और जब दोनों बार हानि हानि हो तो घटा देना, और जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो ना तो जोड़ देना। बस इतनी सी बात है। अगर मेरी आप ये बात याद रख पाते हैं ना, तो ये सवाल कभी गलत नहीं होने वाले हैं। और हम याद करा के मानेंगे, ये भी हमारा वादा है कि हम आपको ये बात याद करा के मानेंगे। देखिएगा ज़रा कैसे। ये भी लाभ हुआ इसलिए लिया प्लस में, और ये वाला भी लाभ हुआ इसलिए लिया प्लस में। हमने बताया है कि जब दो एक ही तरह के चिन्ह हो ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा परसेंटेज वाली वैल्यू घटा देंगे आपस में। यानी कि ये देखिए 17% और 15%, अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2%। जी हाँ, अंतर निकालते हैं, डिफरेंस। प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं। 17% और 15%, डिफरेंस आया 2% का, समझे? और क्वेश्चन में कहा है क्या कि ₹3 का अंतर है। जी हाँ, क्यों? अरे ये भी अंतर और ये भी अंतर, इसलिए दोनों आपस में बराबर है, और कोई बात नहीं है। बात समझे आप? ये भी अंतर और ये भी अंतर, इसलिए आपस में बराबर है रे, और कोई बात नहीं है। यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 3 आ गई। 2% की वैल्यू आ गई 3, और हमें चाहिए क्रय मूल्य ना, तो बस 100% की वैल्यू निकाल दो, हो जाएगा क्रय मूल्य। तो 2% की वैल्यू 3 है। अब एक बात बता दो, इस 2% को 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इतनी सी बात बता दो। कुछ नहीं करना पड़ेगा बाबू, दोनों तरफ करा दो 50 से गुणा। हाँ, अगर 50 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना 100%। और गणित का रूल ये कहता है कि जो काम करेंगे ना, वो दोनों तरफ करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वही काम करेंगे। तो 50 का गुणा इधर, तो 50 का गुणा इस साइड भी करना पड़ेगा, यानी 3 गुणे 50। बात समझ पाए आप लोग? तो 50 गुणे 2 यानी हो गया ना 100%, बन गया ना ये क्रय मूल्य। और ये कितना हो गया? 50 गुणे 3 150, ये आ गया आपका क्रय मूल्य, आ गया ये CP 150 बाबू, आ गया। हाँ, देखिए जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 175 होगा क्या? अरे नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, बाकी का ऑप्शन मिस हो गया है। सी पे था 150, जी यही वाला ऑप्शन होगा। हाँ, ऑप्शन सी 150 बिल्कुल सही है। अब चलिएगा जरा आगे वाले नंबर पे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिएगा। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिल जाते हैं।
बात समझे। पहले 5% हानि पे बेचता था, फिर बेचता है 5% लाभ पे, तो रुपया मिल जाता है 150 रुपया अधिक। समझे, 150 अधिक मिलने का मतलब पता है क्या, दोनों का अंतर 150 रहा होगा, उसके विक्रय मूल्य का अंतर रहा होगा 150, और कोई बात नहीं है। अब देखिएगा कैसे, अब आप लोग बताएंगे हमको। पहले करता है 5% का लाभ, और लाभ करेगा तो लेंगे ना प्लस में। इतनी बात तो याद है कि नहीं याद है, अगर लाभ होगा तो लेंगे प्लस में बस। और फिर होती है 5% की हानि। एक बार भाई ये 5% की हानि, और हानि होगी ना तो लेंगे माइनस में कि नहीं लेंगे, इतनी बात तो पता है। क्यों, अब याद दिला देते हैं कैसे। जब हानि होती है ना तो जाता है अपने पास से रुपया, तो अपने पास हुआ ना माइनस, इसलिए लिया माइनस में। और जब लाभ होता है तो आता है बाहर से अपनी जेब में, हुआ ना प्लस। समझ गए ना बात को। अब देखो एक बात, हमने ये भी बताया है पहले, फिर से रिवाइंड करके जाओ बैग, फिर से देख के आओ कि जब दो तरह के चिन्ह हो ना तो परसेंटेज वैल्यू जोड़ देते हैं, और एक तरह का चिन्ह हो तो घटा देते हैं। कहने का मतलब समझे, अगर ये प्लस है ये भी प्लस होता तो घटा देते परसेंटेज वैल्यू, ये माइनस है अगर ये भी माइनस होता तो भी घटा देते परसेंटेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, केस दूसरा है, जज की तरह इंसाफ करना होगा तुमको। क्यों, अरे ये प्लस है ये माइनस है, ए बाबू दो तरह का चिन्ह है ना, तो अब करेंगे जोड़, जोड़ दो परसेंटेज वैल्यू को, बस हो जाएगा सवाल। 5 और 5 कितना हो गया, 10%। ये बात समझ पाए, 10% हो गया ना। और क्वेश्चन में कहा है, ये देखो जरा, ये देखो, कहता है 150 अधिक मिल जाते हैं। 150 अधिक मिलने का मतलब समझे कि दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर रहा होगा 150। ये बात पता है आपको, तो दोनों का अंतर हो गया 150। ये बराबर क्यों करा है ये बात भी जान लो। अरे भाई ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। ये बात पता है, ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। बात समझ पाए। अरे 10% की वैल्यू है बाबू 150 रुपया, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू। क्यों, क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य बता दो जरा, क्रय मूल्य के लिए निकालना पड़ता है हमको 100% की वैल्यू। तो अब बता दो इस 10 में, इस वाले 10 में क्या कर दें कि ये 100% हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचे हो मंटू, दोनों तरफ 10 से कर दो गुणा, यानी 10% गुणा 10 करोगे तो हो जाएगा ना 100% ये। और इधर कितना है 150, तो गणित का रूल ये कहता है कि जो काम इधर कर रहे हो ना ये काम इधर भी करना पड़ेगा तुमको। हाँ, तभी हम मानेंगे, तभी बैलेंस होंगे, ये कहता है गणित का रूल। कि एक बार एक आदमी को जब माँ होती है ना, एक बच्चे को 1 रुपया दे दूसरे वाले को ना दे तो वो गुस्सा आ जाएगा ना, तो उसको दोनों को देना पड़ता है। वही काम तुमको भी करना पड़ेगा मेरे भाई, दोनों तरफ करना पड़ेगा 10 से गुणा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो हो गया ना 10 गुणे 10 100%, बन गया ना ये सीपी। और ये कितना हो गया 150 गुणे 10 हो गया ना रे बाबू 1500। आ गया क्रय मूल्य कितना 1500 रुपया। समझ गए ना। देखिए जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन बी, ये 15,000 कहता है, 1 जीरो बढ़ा दिया जबरदस्ती का, इसमें 1 जीरो कम कर दिया और इसमें तो कुछ करा ही नहीं, तो रियल आंसर क्या होगा ये 1500 रुपया। आ गई ना बात समझ में। और नहीं आई है ना तो और भी आगे 2 सवाल ऐसे हैं। पहली बात तो आ गई होगी, हमको पता है ना कि तुम लोग कितने एक्स्ट्रा माइंडेड आदमी हो। ये हो गया ना, आगे भी 2 सवाल ऐसे हैं, देखना कितनी तेज बनाओगे आप लोग। अब हम नहीं बताने वाले हैं, तुम लोग बताओगे हमको कि कैसे होगा, बताओ जरा। क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे रुपया 10 पर ज़्यादा बेचा जाता तो लाभ का परसेंट 20 हो जाता, तो उसकी लागत मूल्य कितना था, बताइए जरा। पहले केस क्या है ये देखो, पहले केस को स्टडी करो। कहता है 16% लाभ पे बेचा गया है, लाभ पे बेचा गया है ना, तो प्लस में लेंगे कि माइनस में,
हाँ प्लस में लेंगे। बिल्कुल सही मंटू, अब तुम होशियार हो गए हो। और दूसरा केस क्या कहता है, कहता है रुपया 10 में ज़्यादा बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। कितने का? 20% का लाभ हो जाता। और लाभ होता ना तो इसको काहे में लेंगे, इसको भी लेंगे प्लस में। और केस क्या बना है, कहता है पहले जब 16% में बेचा गया ना तो कुछ रुपया में बेचा गया होगा, फिर 20 में बेचा गया 20% में, तो दोनों में अंतर है 10 रुपया का। कहा है ना कि 10 रुपया का ज़्यादा लाभ हो जाता, तो उसका डिफरेंस है 10 रुपया। तो एक बात बताओ, इधर के केस स्टडी में क्या है आपकी राय, ये बताइए हमको। ये भी है प्लस में, बात को समझना, ये भी है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो इधर की कहानी में क्या मोड़ आने वाला है ये बता दो हमको ज़रा। इधर जोड़ दे कि घटा दे, इतनी सी बात बता दो हमको। हमें नहीं आता है, तुम बता दो। हाँ घटा दे, बिल्कुल सही, घटा नहीं दे, हाँ घटा दे। हाँ सीख गए तुम, सीख गए। 20 में से 16 गए, कितना बचा रे बाबू? 4 बचा ना, 4%। और क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 10 रुपया का अंतर है, वो भी अंतर है। समझे बात को? तो ये भी अंतर और ये भी अंतर, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। बात समझ पाए? अब देखो होने वाला क्या है आगे। 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 4% की वैल्यू आ गई है 10 रुपया। अब 4 को 100 बनाना है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। इस 4 को 100 बनाने के लिए क्या किया जाए, बताओ जरा हमको, क्या किया जाए? हाँ कर दो 25 से गुणा, कर दो इसमें 25 से गुणा। अरे 4 गुणे 25 होता है ना 100, 25 चौको 100 होता है ना। तो अभी एक बात बताए थे कि जो काम इस साइड करोगे ना वो काम इस तरफ भी करना पड़ेगा। अभी पीछे माँ बच्चे की कहानी सुनाए है ना, उसी कहानी को याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। तो इधर कराया 25 से गुणा, तो अब इधर भी करा दो 25 से गुणा, बस इतनी सी बात है। तो 25 चौको हो गया ना 100%, ये 100% हो गया सीपी, और 25 दहम कितना हो गया 250 रुपया। तो खिलौने की लागत कीमत क्या थी भाई? अरे 250 रुपया थी। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा। कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन डी। बाकी का सारा बायोडाटा गलत है इसका। आ गई बात समझ में? अब चलो अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन को रोक दीजिए इसी जगह, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, जरा बनाने का प्रयास करिएगा मेरे काबिल दोस्त। वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास करिएगा जरा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल बना दिया होगा इस क्वेश्चन को। हमें पता है ना कितने मल्टी टैलेंटेड हो तुम। 6G वाले हो तुम लोग, 5G वाले भी नहीं हो, सब 6G वाले हो, हमको पता है। देखो जरा कैसे बनाओगे। अरे 30% लाभ पे बेचा गया है ना, अरे 30% लाभ पर बेचा गया है। अरे लाभ हुआ है तो प्लस में लें कि माइनस में, बस इतना तो बताओ जरा। हाँ प्लस में लेंगे क्योंकि हुआ है लाभ। फिर कहता है यदि उससे रुपया 80 कम पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। ये प्लस में क्यों लिया पता है? क्योंकि हुआ है लाभ। फिर क्या कहता है, उस पर 10% की हानि होती। हानि हुई है तो काहे में ले बाबू, प्लस में ले कि माइनस में? हाँ माइनस में। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि हुई है बेचारे को हानि। और उधर क्वेश्चन में ये देखो क्या कहा है, 80 रुपया कम पर बेचा जाता, यानी पहले पे कुछ बेचा गया होगा। बात को समझना, मानो 100 रुपया में बेचा गया होगा, फिर कहता 80 रुपया कम में बेचा जाता, यानी 20 में बेचा गया होगा, यानी कि दोनों का अंतर है 80 रुपया। ये बात समझ गए? और एक बात कि इधर वाली कहानी में क्या होगा ये तो बताओ हमको जरा। अरे हमें नहीं आता है, तुम बताओ। हाँ अरे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जोड़ दें कि घटा दें ये तो बता दो। जोड़ दें, बिल्कुल सही पकड़े हो। 30 और 10 कितना हो गया अरे बाबू? 40%। और क्वेश्चन कहता है 80 रुपया कम पे बेचा जाता, मतलब समझे? अरे ये भी डिफरेंस और ये भी डिफरेंस, इसलिए दोनों हो गए आपस में बराबर।
समझ पाए बात को? अरे ये भी अंतर है भाई और ये भी अंतर है, इसलिए हो गए दोनों आपस में बराबर। बात समझ गए? तो अब देखो पूछा क्या है, उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपया है, और लागत मूल्य निकालने के लिए हम कितने बार चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि कुछ नहीं बस 100% की वैल्यू निकाल देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। 40% की वैल्यू 80 है और हमें निकालना है 100% की। तो एक बात बताओ, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि गुणा करा दे हो जाए 100? तो अट्टा बट्टा करना पड़ेगा, छोड़ दो, भूल जाओ वो कहानी। अब इस जीरो से ये वाला जीरो कर दो कैंसिल। अरे 4 दूनी 8, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा तो 1% बचा। अरे जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना। 1% की वैल्यू आ गई 2 और हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो दोनों तरफ करा देना गुणा 100 का, दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे तो इस वाली साइड में कराएंगे तो हो गया ना 100%, और इस वाली साइड में कराएंगे तो 100 गुणे 2 हो गया ना 200 रुपया, हो गया ना 200। तो सीपी कितना निकल के आ गया लागत मूल्य? अरे आ गया ना बाबू 200 रुपया। देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 150 रुपया, अरे नहीं है, ये रहा 200 रुपया और बाकी का सारा मैटर ये गलत है। आ गई बात समझ में? अगर मेरी समझाई हुई बात आपके दिल तक गई है ना, दिल तक, दिमाग तक छा गई हो पूरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।